हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री क्लास 12th का जो 16वां चैप्टर है, दैनिक जीवन में रासायनिक विज्ञान। दैनिक जीवन में रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। यानी कि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ 16वां चैप्टर जो दैनिक जीवन में रासायनिक विज्ञान है। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछे गए उन सभी ऑब्जेक्टिव को देखने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे सिंपल वे में देख सकते हैं कि यह मैं जो बताने वाला हूँ 2021 में पूछा गया है, 2000 फिर 21 में पूछा गया है, फिर ये 2017 में पूछा गया है, 2019 में, 2017, 2016, 2016, 2016, 16, यानी कि जितने भी क्वेश्चन मैं आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ, यह जो क्वेश्चन है किसी न किसी ईयर में पूछा ही गया है। तो बिना देरी किए शुरू कर लेते हैं आज का जो वीडियो सेशन। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि ये पूछा गया है कि वह पदार्थ जो शरीर के ताप को क्या कर दे कम कर देता है कहलाता है। तो वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम कर देता है तो वह सिंपल सा ज्वरनाशी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ज्वरनाशी कहलाता है वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम कर देता है, ज्वरनाशी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है। दोस्तों, इनसे में बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान दीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है, निम्न में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? कृत्रिम कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। तो मैं बता दूं आपको कि सैकरिन, एस्पाइरेटम और सोडियम साइक्लोमेट, ये भी क्या है, एक कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। और तो इन तीनों में से जो सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? तो ये सभी सैकरिन, इसमें एस्पार्टेन और सोडियम साइक्लोमेट, ये सभी क्या है, कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। ये क्वेश्चन जो है देख सकते हैं कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2019 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, 2017 में पूछे गए थे, और 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं तीसरा। तीसरा क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि डेटोल का उपयोग किया जाता है। तो डेटोल का उपयोग दोस्तों किसके रूप में किया जाता है? डेटोल का उपयोग प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। याद रखिएगा, डेटोल का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? डेटोल का उपयोग जो प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ज्वर को कम करने के लिए उपयोग दवा को कहते हैं। यानी कि ज्वर को कम करने के लिए उपयुक्त दवा को हम लोग ज्वरनाशी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वर को कम करने के लिए उपयुक्त दवा को हम लोग ज्वरनाशी कहते हैं। यानी कि ए नंबर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसका बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि टाइफॉइड क्या है, टाइफॉइड में प्रयुक्त होने वाला, टाइफाइड जो होता है उसमें प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है? प्रतिजैविक, टाइफाइड में जो है प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो टाइफाइड में जो प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक है, सिंपल सा क्लोरेमाइफेनिकोल। क्या है? क्लोरेमाइफेनिकोल, सिंपल सा टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला एक प्रतिजैविक है। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, क्लोरेमाइफेनिकोल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ये क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों 2016 में पूछा गया था, 2016 में, 2017 में, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या पूछा गया, सिंपल सा पारी पैरासीटामोल जो होता है, पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है। पैरासीटामोल का दोस्तों आपको मैं बता दूं कि पैरासीटामोल, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो सिंपल सा पीड़ाहारी होता है। पीड़ाहारी होता है। क्या होता है? पीड़ा पैरासीटामोल का उपयोग सिंपल सा हम लोग बुखार को कम करने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कि पीड़ाहारी, पीड़ाहारी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं कि कपड़ा धोने वाला सोडा, यानी कपड़ा धोने वाले सोडा का सिंपल सा सूत्र हो जाता है Na2CO3 इंटू 10H2। आपको याद होगा कि कपड़ा धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, सिंपल सा Na2CO3 इंटू 10H2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 में क्या पूछा है कि भुजा हुआ चूना, यानी दोस्तों भुजा हुआ चूना अगर आपसे कली चूना पूछे तो CaO कली चूना का सूत्र होता है, और भुजा हुआ चूना का पूछे तो CaOH का होल ट्वाइस डायरेक्ट कर दीजिए, यही हो जाएगा आपका भुजा हुआ चूना। यानी कि कली चूना का पूछे तो CaO, अगर भुजा हुआ चूना का पूछे तो CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा भुजा हुआ चूना का। अगर संगमरमर का पूछे तो CaCO3 हो जाएगा संगमरमर का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा बोरेक्स का रासायनिक नाम होता है। बोरेक्स का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों सोडियम टेट्राबोरेट होता है। बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम टेट्राबोरेट। ये भी क्वेश्चन 2009 में पूछे गए हैं। आप चाहे तो क्वेश्चन बैंक में मिला सकते हैं। ये क्वेश्चन 2009 में पूछे गए हैं। देखिए बोरेक्स का रासायनिक नाम है, तो बोरेक्स का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट होता है। क्या होता है बोरेक्स का रासायनिक नाम? सोडियम टेट्राबोरेट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन दवा बुखार कम कर देता है? तो सिंपल से एंटीपायरेटिक जो होता है वो दवा को कम कर देता है। यानी कि फिलहाल तो आपको मैं बता दूँ बहुत सारे ऐसे दवा मिलते हैं, लेकिन इसको ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना होगा। तो इस ऑप्शन के हिसाब से जो होगा सही आंसर है इसमें एंटीपायरेटिक जो हो जाएगा वो क्या करता है, दवा दवा बुखार को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा इस फॉर दिस क्वेश्चन का। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मथुरक निम्नलिखित में कौन है? मथुरक पूछा गया दोस्तों। मथुरक एक प्रकार का संकीर्ण और स्पोर्ट्रम है। मथुरक क्या है? तो संकीर्ण और स्पेक्ट्रम होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर का फॉर दिस क्वेश्चन का। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। निम्न में कौन स्टर दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? स्टर दवा के रूप में दोस्तों पूछा गया। तो स्टर दवा के रूप में सिंपल सा मिथाइल सैलिसिलेट, इसका उपयोग मिथाइल सैलिसिलेट का उपयोग सिंपल सा स्टर दवा के रूप में करते हैं। यानी कि 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में 13 नंबर पूछते हैं। तो ड्रग जो दर्द निवारक है कहलाता है, यानी कि ड्रग क्या है? एक प्रकार का दर्द निवारक है, तो वह कहलाता है सिंपल सा पीराहारी। यह क्या करता है? पीराहारी, यानी कि कष्ट को क्या कर लेता है? हर कर लेता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है। ड्रग जो दर्द निवारक कहलाता है तब पीराहारी होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर। इसका नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बिना किसी लत और परिष्करण के निम्न में कौन दर्दनाशक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? बिना किसी लत और परिष्करण के निम्न में कौन दर्दनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो होता है एन एसिटिल पैरा एमिनोफिनोल, क्या होता है? एन एसिटिल पैरा एमिनोफिनोल, जो कि किसी लत और परिष्कारिक के निम्न में दर्दनाशक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला है। यानी कि एन एसिटिल पैरा एमिनोफिनोल। ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा कि एस्प्रिन है, यानी कि एस्प्रिन बताना है कि एस्प्रिन है एक, तो एस्प्रिन एक प्रकार का है तो ज्वारनाशी है। एस्प्रिन है एक क्या? तो एस्प्रिन एक प्रकार का ज्वारनाशी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा इस फॉर दिस क्वेश्चन का। इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। फिनोल है, फिनोल एक प्रकार का है तो डिसइंफेक्ट है। क्या है? डिसइंफेक्टेड को हम लोग एक फिनोल बोलते हैं। डिसइंफेक्टेड को हम क्या बोलते हैं? तो फिनोल बोलते हैं। यानी कि डिसइंफेक्टेड को हम लोग क्या बोलते हैं? फिनोल बोलते हैं। 16 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में 17 में क्या पूछा गया कि क्लोरोमाइसेटिन, क्या है? क्लोरोमाइसेटिन का उपयोग कौन सी बीमारी में किया जाता है? एक प्रकार का यह है कि एक दवा है जो बोल रहा है क्लोरोमाइसेटिन का उपयोग कौन सी बीमारी में प्रयोग किया जाता है? तो सिंपल सा टाइफाइड में सिंपल सा हम लोग प्रयोग करते हैं क्लोरोमाइसेटिन का। क्लोरोमाइसेटिन का उपयोग हम लोग किस बीमारी को दूर करने के लिए करते हैं? तो टाइफाइड की बीमारी को हम सिंपल सा दूर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी। इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा कि दर्द निवारक की दवाइयाँ कहलाती है तो एनाल्जेसिक क्या कहलाती है? दर्द निवारक की दवा सिंपल सा एनाल्जेसिक जो सिंपल सा दर्द निवारक दवाई कहलाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? नेक्स्ट में पूछा गया क्लोरोमाइसेटिन है। क्लोरोमाइसेटिन पूछा गया। क्लोरोमाइसेटिन क्या है? तो क्लोरोमाइसेटिन का बात करूँ दोस्तों तो क्लोरोमाइसेटिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक दवा है जो कि क्या है? एक क्लोरोमाइसेटिन है तो एंटीबायोटिक दवा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। आप याद रखिएगा कि क्लोरोमाइसेटिन है तो क्लोरोमाइसेटिन जो है एंटीबायोटिक एक प्रकार का दवा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट में ज्वारनाशी निम्नलिखित में से कौन है? तो ज्वारनाशी की बात करें जो सिंपल सा एनालिज और पेरासीटामोल और फिनासेटिन, यह एक प्रकार का सभी चारों का तीनों क्या है? सभी एक ज्वारनाशी है। ज्वारनाशी इन तीनों में से कौन है? तो ज्वारनाशी बात करें दोस्तों तो यहाँ पे एनालिजिन, पैरासीटामोल और जो है फिनासेटिन होता है वो सिंपल सा तीनों का तीनों एक प्रकार का है तो ज्वारनाशी है। यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि प्रशातक का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है? प्रशातक क्या है? प्रशातक का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है? तो मानसिक रोग में किया जाता है। प्रशांतक का प्रयोग निम्नलिखित में से मानसिक रोग के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्न में प्रायः किस परीक्षक का उपयोग किया जाता है? यानी कि किस परीक्षक का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोनेट का जो है प्रायः परीक्षक
के रूप में उपयोग करते हैं, यानी कि सोडियम बेंजोनेट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में कौन विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया निम्न में कौन विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो बात करूँ सिंपल सा, तो क्लोरोएमीफेनॉल क्या होता है, क्लोरोएमफिनॉल जो होता है, क्लोरोएमफिनॉल का उपयोग हम सिंपल सा एंटीबायोटिक के रूप में करते हैं। तो यानी कि क्लोरोएमफिनॉल जो होता है वो सिंपल सा विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन का। इसका नेक्स्ट नंबर 25 में बोला निम्न कौन प्रशांतक है, प्रशांतक नहीं है पूछा गया दोस्तों। यहाँ की आपको बात करो प्रशांतक का, तो प्रशांतक दोस्तों पारब्यूरिक अम्ल जो होता है, ल्यूमिनियल होता है, सेक्लोन होता है, लेकिन जो होता है फिनास्टीन क्या होता है, फिनास्टीन जो होता है वो सिंपल सा प्रशांतक नहीं होता है, प्रशांतक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्न में कौन प्रशांतक है, तो प्रशांतक है दोस्तों, तो सेकोनल एक प्रशांतक है। सेकोनल क्या है, तो सेकोनल भी एक प्रकार का प्रशांतक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में कौन प्रसंस्कृत भोज्य पदार्थ के लिए खाद्य परीक्षक है, तो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के लिए जो होता है सोडियम मेटाबाइल सल्फाइड का उपयोग करते हैं। सोडियम मेटाबाइल सल्फाइड का उपयोग करते हैं किसमें, तो प्रसंस्कृत भोज्य पदार्थ के लिए खाद्य परीक्षक के रूप में सोडियम मेटाबाई सल्फाइड का उपयोग करते हैं। सोडियम मेटाबाई सल्फाइड का उपयोग किसके रूप में करते हैं, तो प्रसंस्कृत भोज्य पदार्थ के लिए खाद्य पदार्थ के परीक्षक के रूप में सोडियम मेटाबाई सल्फाइड का उपयोग करते हैं। इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखें। निम्न में कौन खाद्य पदार्थ के लिए एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट पूछा गया दोस्तों कि निम्न में से कौन सा पदार्थ एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट का बात करें दोस्तों तो वो सिंपल सा हो जाएगा आपके क्वेश्चन के हिसाब से जो हो जाएगा मिथाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल का उपयोग सिंपल सा किस में किया जाता है, तो खाद्य पदार्थों के लिए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में करते हैं। मिथाइलेटेड मिथाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल के रूप में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही सही आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। नेक्स्ट में पूछा गया क्लोरमोफिनोकोल क्या है, क्लोरोमोफिनोकोल है, तो एक प्रकार क्या है विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। क्या है, एक प्रकार का विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या है, तो क्लोरोमफिनोकोल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया निम्न में कौन प्रतिजैविक नहीं है। प्रतिजैविक नहीं का बात क्या है दोस्तों, तो नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि प्रतिजैविक जो होता है क्लोरोएमिनोफिनॉल होता है, पेनिसिलिन होता है, सिप्टालोसोपोरिन ये भी होता है, लेकिन विथियोनोल जो होता है विथियोनोल ये एक प्रकार का क्या नहीं होता है, तो विथिनोल जो एक प्रकार का प्रतिजैविक नहीं होता है। पर विथिनोल क्या होता है, तो विथिनोल का बात करें तो दोस्तों तो विथिनोल जो होता है प्रतिजैविक नहीं होता। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया 31 में कुछ हम टू एसिटा टू एसिटॉक्सी बेंजोनोइक अम्ल है। टू एक्सीटॉक्सी बेंजोइक अम्ल का बात करें तो दोस्तों तो सिंपल सा एस्प्रिन होता है। क्या होता है, एस्प्रिन जो होता है टू एसिटोक्सी बेंजोइक अम्ल होता है एस्प्रिन। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फिनॉल का 1% जलीय घोल है, तो वह सिंपल सा विष्णुक्रामी है। क्या है, विष्णुक्रामी जो होता है फिनोल का 1% जलीय घोल होता है। फिनोल का 1% जलीय घोल होता है, फिनोल का 1% जलीय घोल तो वो सिंपल सा होता है विष्णुक्रामी। क्या होता है, विष्णुक्रामी फिनोल का एक जलीय घोल होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर। इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, थोड़ा छोटा कर देता हूँ और यहाँ पर पूछा गया बिना किसी आदत और परिष्करणों के निम्न में कौन दर्दनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो सिंपल सा एन एसिटिलीन पैरा एमिनोफिनोल का उपयोग सिंपल सा किसी परिष्करणों के निम्न दर्दनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो एन एसिटिलीन पैरा एमिनोफिलोन का उपयोग सिंपल सा करते हैं। इसका नेक्स्ट नंबर 34 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा कि एमोक्सिलिन किसका अर्ध संश्लेषित परिष्करण है। एमोक्सिलिन किसका अर्ध संश्लेषित परिष्करण है, तो मैं बात करूँ तो दोस्तों पेंसिलिन जो होता है सिंपल सा एमोक्सिलिन संश्लेषित परिष्करण होता है, तो पेंसिलिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर 35 में क्या पूछा गया दोस्तों कि एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का बात करें तो दोस्तों एक विस्तृत एंटीबायोटिक जो होता है
क्लोरोमाइफेनिकॉल होता है। क्लोरोमाइफेनिकॉल जो होता है, क्लोरोमाइफेनिकॉल वो सिंपल सा एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। कौन होता है? तो एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक तो सिंपल सा क्लोरोमाफेनिकॉल होता है। क्लोरोमावेनिफोल वेनिकॉल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर है। इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का बात करें कि क्लोरामीन टी है। क्लोरामीन टी है तो वह सिंपल सा एंटीसेप्टिक है। क्लोरामी क्लोरामीन टी जो होता है वो सिंपल सा एंटीसेप्टिक होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 जो कि एक लास्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों मैं अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर आपने 2009 से लेकर 2021 तक का सोल्यूशन केमिस्ट्री मैथ का नहीं दिखा है तो आप जाकर आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। आपको सारे सोल्यूशन बिल्कुल ही सही सही बताए गए हैं। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल्दी से 1 के सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लाइव आकर आपका टेस्ट लिया जाए। यहाँ पे क्या पूछा गया टेंशन लास्ट नंबर क्वेश्चन जो कि 37 नंबर पूछा गया है कि एंटीबायोटिक जो होता है जीवन रक्षक औषधि है। जी हाँ, एंटीबायोटिक जीवन रक्षक औषधि है, बिल्कुल सही है। यह किससे उत्पन्न होता है? तो बात करें दोस्तों, वह सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा क्या होता है? वो सिंपल सा उत्पन्न होता है। यानी कि ऑप्शन के हिसाब से आपको पता है सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगर आपको किसी के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो कमेंट के द्वारा आप हमें बताइएगा तो मैं आपको उस पर वीडियो को प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।